बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 के अपने रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को। और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास हम 16.3 प्रॉब्लम। इसमें कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9.0 वोल्ट्स। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेडियो इफ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर इज़ फॉलोइंग थ्रू इट। कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ दिया गया है 9.0 वोल्ट्स का। तो हम सबसे पहले गिवन बनाते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेंशन भी है, और दूसरी चीज़ आप इसके यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। और हमें पता है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, तो V इज़ इक्वल टू 9.0 वोल्ट्स। अच्छा, फाइंड द रेसिस्टेंस, हमें फाइंड करनी है रेसिस्टेंस, और हम रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से। वी हैव टू फाइंड वाइल करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर, करंट दिया गया है 25 मिली एम्पेयर का, और हम करंट को नोट करते हैं I से। कैपिटल I इज इक्वल टू 25 मिली एम्पेयर। जैसा कि आपको बताया था कि करंट की जो SI यूनिट है वो है एम्पेयर, ये दिया गया है मिली एम्पेयर में, तो आप इसको चेंज करेंगे एम्पेयर में। किस तरह से चेंज करेंगे? आपको यूनिट्स स्केल्स लिखवाए थे कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 3 मिली एम्पेयर। तो अब आप मिली एम्पेयर को जब एम्पेयर में चेंज करेंगे तो आप इसको करा देंगे डिवाइड एक्सपोनेंट 3 से, और आपके पास ये आ जाएगा I इज़ इक्वल टू 25 एक्सपोनेंट -3। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एम्पेयर आ गया करंट की यूनिट। ये आज जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये रिलेटेड है ओहम्स लॉ से रिलेटेड। V इज इक्वल टू IR। तो अब आप देख लें V मौजूद है, R हमें फाइंड करना है, और R भी मौजूद है। अब ये तमाम फार्मूला मौजूद है, देख लें कौन सा फार्मूला लग सकता है। V इज इक्वल टू IR। सोल्यूशन बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR एंड वी हैव टू फाइंड R। V इज गिवन 9.0, I इज गिवन 25 एक्सपोनेंट -3 एंड R। ये यहाँ मल्टीप्लाई करें इधर आगे डिवाइड करेगा, 9.0 डिवाइड बाय 25 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू R, एंड R इज इक्वल टू, R पहले लिखा है, इसको आप सिंपली डिवाइड कीजिएगा, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम, आप यहाँ लगा देंगे ओहम। तो आप इसको खुद से कैलकुलेट करके डिवाइड कर लीजिएगा, और ये हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, 16.5, जिसमें कह रहे हैं अ सीरीज सर्किट। अच्छा, ये जो है ये रेजिस्टेंस की सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व आ रहे हैं। आप उसमें दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने जहाँ लफ्ज़ यूज़ किया जाए सीरीज कम्बिनेशन का, तो वहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह निकालेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जहाँ पैरेलल कम्बिनेशन की बात होगी तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, जबकि हर रेसिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और पैरेलल कम्बिनेशन में हर रेसिस्टर पर करंट डिफरेंट रहता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। सीरीज़ में रेसिस्टेंस को लगाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, और पैरेलल में लगाने से रेसिस्टेंस कम हो जाती है। तो अब बहुत आसान है, न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आइए इसको देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेसिस्टर, 3 से रेसिस्टर दिए हुए एक सीरीज़ कम्बिनेशन में, सीरीज़ में ये ज्वाइन हुए हुए 40 ओहम, 50 ओहम, 20 ओहम। तो देखिए इस तरह से आप एक रेसिस्टर को R1 दे दें, सेकंड को R2, थर्ड को R3। गिवन की तरफ आते हैं, 3 रेसिस्टेंस दी हुई है। सो वी हैव R1 इज इक्वल टू 40 ओहम, R2 इज इक्वल टू 50 ओहम, एंड R3 इज इक्वल टू 20 ओहम। अच्छा, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सोर्स दिए, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 120 वोल्ट। हम यूनिट से भी पहचान सकते हैं इसको। एज शोन फिगर, फाइंड द करंट, करंट फाइंड करना है हमने I इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, हर रेसिस्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना। देंगे सीरीज के अंदर मैंने बताया आपको कि सीरीज कम्बिनेशन में हर रेसिस्टर पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ पर होगा V1, यहाँ पर होगा V2, और यहाँ होगा V3। हमें ये भी फाइंड करने हैं, और साथ साथ क्या फाइंड करना है? टोटल करंट जितना फ्लो कर रहा है, और सीरीज के अंदर करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो हमें मालूम करना है V1, V2 एंड
एंड V3। ये तमाम चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें 3 रेसिस्टेंस दी हुई है, हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी होगी, वो कहा गया हो या नहीं कहा गया, उसमें कहा नहीं गया, लेकिन हमें लाजमी तौर पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सीरीज़ के अंदर है तो सिंस R1 R2 and R3 are connected in series, therefore सीरीज में कनेक्ट हैं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इज इक्वल टू R1 हमें मौजूद है 40 प्लस 50 प्लस 20, तो ये हो गया 110 और यूनिट आ गई ओहम रेसिस्टेंस की। क्लियर, R निकाल लिए। अब हमें क्या मालूम करना है, I। सिंपल I तो बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल आप फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग ओहम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें फाइंड करना है I, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I, और हमने I पहले लिख लिया, इज इक्वल टू V हमें दिया गया है 120 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है 110। राइट, अब ज़रा इसको डिवाइड कीजिएगा, 120 को 110 से बताइए ज़रा क्या आ रहा है। कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर करके डिवाइड कीजिएगा, 12 डिवाइड बाय 11, और करंट की एम्पेयर यूनिट होती है एम्पेयर। इसको आप यहीं लिख लें, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें V1 V2 और V3 मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब नाउ अब हम फाइंड कर रहे हैं, या 1.090 एम्पेयर। राइट, अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 मालूम करना है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अच्छा V1 फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला V1 और I तो सेम रहेगा, R1 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू I हमें दिया गया है 1.090 एंड R1 हमें दिया गया है 40। आप इसको मल्टीप्लाई करा देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, तो ये V1 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई खुद करा लीजिएगा, अब मैं बार बार परेशान नहीं करा किसी को। अब आप V2 इज इक्वल टू आई R2 लगाएंगे, सही, इसी तरह से इसका फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेंगे सोल्यूशन के बाद, और फिर आप इसी तरह से V3 फाइंड करेंगे, V3 इज इक्वल टू आई R3। तो आपको ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, V1 V2 और V3 की। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, और ये लगा दीजिएगा। तो इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल और है उसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। राइट, जल्दी से कॉपी कर लें। अच्छा, अब प्रॉब्लम नंबर 16.6 को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे हैं रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखें रेसिस्टेंस की जो बात हुई गई है यहाँ पर, सर्किट के अंदर ये कनेक्ट हैं, पैरेलल कनेक्ट हुई हुई है। देन ज्वाइन टू एन ईएमएफ सोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 6 वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 6 वोल्ट से मुराद, ये वोल्ट से आप पहचान जाएं, ये यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मालूम करना है। टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट, टोटल करंट, और हर रेजिस्टेंस में कितना करंट है ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम गिवन की तरफ आते हैं। रेजिस्टेंस दी हुई है 3 है, तो हमने फर्स्ट वाले को दिया R1 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 12 ओम। कनेक्टेड इन पैरेलल, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 6 वोल्ट। देन फाइंड क्या करना है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें R फाइंड करना है, टोटल करंट इन द सर्किट I फाइंड करना है, और द करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर। मैंने आपको बताया है अभी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हर रेसिस्टर पर डिफरेंट होता है। तो इस मीन आपको I1, I2 और I3 को फाइंड करना है। राइट, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है नंबर 1 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में ये कनेक्ट हुए हैं। देयरफॉर, तो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3। तो 1/R इज इक्वल टू R1 हमें दिया गया है 4 और R2 दिया गया है 6 और R3 दिया गया है 12। अब आप इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, कौन सा 12, 6 और 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 3 2 1 2 एंड 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 2 12 आ गया। तो 12 यहाँ भी रखा आपने, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, 3 + 2 + 1, 1/R इज इक्वल टू ये हो गया 3 2 5 + 1 6/12 और R इज इक्वल टू 12/6 एंड R इज इक्वल टू 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमारे पास आ गई, R इज इक्वल टू 2 ओम। अच्छा अब देखते हैं क्या फाइंड करना, टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट। टोटल करंट फाइंड करना है बाय यूजिंग ओहम लॉ। V इज इक्वल टू IR, राइट। V भी मौजूद है, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, बाहर निकाल लें। V हो गया V/R इज इक्वल टू I, सो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है 6 वोल्ट का और रेजिस्टेंस हमने निकाली है 2, सो I इज इक्वल टू 3 और करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। टोटल करंट भी आ गया सर्किट में कितना मौजूद है। अब मालूम करना है द करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर पे कितना करंट गुजर रहा है आप वो फाइंड करेंगे। चलिए जी यहीं से शुरू कर लें। नाउ अब फॉर्मूला यही है हमारे पास ओहम लॉ का, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पर गेम करना है थोड़ा सा 1 2 का, हम कहाँ 1 लगाएं कहाँ 2 लगाएं। देखें ये सर्किट है पैरेलल कम्बिनेशन का, रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है हर रेसिस्टर पर बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो आप V को नहीं छेड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप यहाँ पर 1 1 लगा देंगे, I1 एंड R1। अच्छा फाइंड क्या करना है, हमें हर रेसिस्टर पे करंट मालूम करना है, मतलब I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R1। ये यहाँ मल्टीप्लाई करा इधर आकर डिवाइड करेगा, मैंने इसको बाद में लिख लिया। सो I1 इज इक्वल टू V हमें दिया गया है 6 वोल्ट और R1 4। आप सिंपली इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 2 2 4, 2 3 6 और 3 डिवाइड बाय 2 देख लीजिएगा 11 में आकर गालिबन 1 पॉइंट समथिंग आया 1.2 एम्पियर। डिवाइड कर लेना, जो आंसर है राइट वही होगा आंसर। इस तरह I2 निकालोगे, I2 इज इक्वल टू V/R2 और I2 इज इक्वल टू V हमें दिया गया 6 और R2 मौजूद है, ये भी 6 है। सो 6 को 6 से डिवाइड करा 1 एम्पेयर, इसका आंसर आ गया I2। और इस तरह से आप निकाल लेंगे I3। सिमिलरली I3 बराबर होगा V/R3। इसकी वैल्यू को पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और इसके बाद ये तमाम न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल को छोड़ के, वो रीड्यूस सिलेबस में है वो शामिल नहीं है, उसको छोड़ के तमाम न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। याद करते रहें, समझते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।